खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद नासिम मुनीर के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। फील्ड मार्शल ईरानी स्पीकर बाकर कालेबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी बातचीत। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दौरा ईरान का मकसद खित्ते में देर पामन और अदम इस्तेहकाम का मुस्तकिल खात्मा यकीनी बनाने के तरीके तलाश करना था। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल-बुसैदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। आबने हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा, ईरान की मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी है। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमरीका ने ईरान से जुड़े 80-60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान को तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और बहरी शोबे पाबंदियों का हदफ होंगे। ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआशी ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। जो मुल्क ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन करेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। इन ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों के ब्रांचेस भी बंद करना होंगी। UAE पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम तर कारोबार मुअत्तल कर चुका। चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। इस हफ्ते एक बड़े मालियाती इदारे पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी जानते हैं उनकी धमकियों पर कोई यकीन नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजीद महदूद करने की मुआशी पोजीशन में नहीं। ईरान के तजारती शराकतदारों ने अमरीकी बयानात को कोई अहमियत न देने का कहा। ईरानी तजारती शराकतदारों ने निजी पैगामात में भी अमरीकी बयानात मुस्तरद कर दिए। हम 20 सालों तक भी जंग लड़ेंगे और दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह ईरानी फ़ौज जनरल अमीर हातमी का तकरीब से खिताब। कहा, ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। मुसल्लह अफ़वाज हर जारहियत का दिनदाने शिकन जवाब देंगी। ईरान की खुद मुख्तारी, सालमियत और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मज़ा चखाएंगे। अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ अगले माह होने वाली बड़ी मुश्तरका फौजी मशक़ संगयोंग मनसूख कर दी। जनूबी कोरिया की मेरीन कोर के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने मशक़ मनसूख करने की वजह ईरान में जारी जंग के बायस अमरीकी अफवाज की दस्तयाबी में कमी को करार दे दिया। जनूबी कोरिया की मेरीन कोर के तर्जुमान ने बताया कि अमरीकी मेरीन कोर ने जून में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया था कि डिवीज़न सतह की इस मशक़ के लिए अमरीकी फ़ौजी दस्तों की दस्तयाबी महदूद होगी। दोनों ममालिक मशक़ों की बहाली के लिए करीबी राब्ते में हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ता बहरान के सिफारती हल पर जोर। चीन का मुकम्मल जंगबंदी और सियासी हल की हिमायत का इरादा।
कहा खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाए। फ़लस्तीन मसला कश्मीर वस्ती का बुनियादी मसला है। चीनी सदर ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के जल्द क़याम पर जोर देते हुए कहा, इजराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। दो रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन की दरुस्समत है। डीजल ₹2.40, पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹370.69 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक आज के लिए हो गया। सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करेगी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट 30 दिन तक आ जाएगी। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग के बाद मामला क्लियर हो जाएगा। जो भी हकाइक होंगे वो पब्लिक किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्ज़वाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फैमिली के मुतालबे पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच और सिम पंजाब फोरेंसिक कराने भेज दी है। पंजाब से रिपोर्ट आने वाली है। मीर रज़ा के वालिदैन का हर मुतालबा पूरा कर रहे हैं। उनको मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है। मीर रज़ा की फैमिली को जज पर एतमाद करना पड़ेगा। यकीन दहानी कराता हूँ, जहाँ कहीं भी कोताही होगी इसको एड्रेस करेंगे। मीर रज़ा केस में जिसका भी जुर्म है उसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मकतूल मीर रज़ा की फैमिली के वकील जबरान नासिर का रद्द-ए-अमल। कहा, मेयर कराची ने कहा, वालिदैन हुकूमत पर एतमाद करें। सिंध हुकूमत कम अज़ कम जुडिशल कमीशन के TORs और नोटिफिकेशन तो शेयर करे। TORs और नोटिफिकेशन की डिमांड अहले खाना 24 घंटे से कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन रताज ग्रुप और तमीम होल्डिंग्स शेख नाइफ बिन ईद आल सानी की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी वफ्द का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दरीना मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। कतरी वफ्द का शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ज़रई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर साल तकरीबन $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करता है। दरामदी बिल में सालाना सिर्फ $400 मिलियन की भी कमी लाई जाए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। जैतून की काश्त के फ़रोग के लिए सूबाई हुकूमतों के तावन पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जैतून की काश्त को फ़रोग देने वाले किसानों को खिराज तहसीन। किसानों को सल्यूट पेश किया और उन्हें अजीम पाकिस्तानी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काश्तकारों, मुहक्किकीन और शोबे से वाबस्ता अफराद में शील्ड्स तकसीम की। शहबाज शरीफ ने 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान किया। अतालवी सफ़ीर ने कहा, नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी तवील सफ़र का नतीजा है। 2016 में पाकिस्तान में जैतून के दरख्तों की तादाद 5 लाख थी। आज पाकिस्तान भर में 70 लाख से ज़ायद जैतून के पौधे काश्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेहतर मुआशी और मालियाती पोजीशन का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम करार रखा। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। आलमी सरमायाकारों के एतमाद और बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों तक पाकिस्तान के रसाई में बेहतरी के राह हमवार होने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहते हैं, फील्ड मार्शल नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ज़ाना की काविशें लायक तहसीन हैं। हमारी मंजिल पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद कफ़ील और पायदार मईशत बनाना है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। हुकूमती मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ रिव्यू पिटिशन। हुकूमती मुतफर्रिक नजर सानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। नजर सानी दरख्वास्त को 2033 और 2026 नंबर अलॉट किया गया।
पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सफबंदी अपोजिशन जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी इत्तेहाद का पहला इजलास। महमूद अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की शिरकत। पार्लियामान के अंदर कानून साजी पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। चेयरमैन PTI बरिस्टर गौहर खान कहते हैं इजलास में फैसला हुआ है, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होंगी। सारी अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर एक ही मौक़िफ़ अपनाएंगी। PTI ने मौलाना को अपनी सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी है। सूबों के हवाले से एक ही दिन में तरमीम नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत अपोजिशन की हिकमत अमली ना होने का फ़ायदा उठा रही है। सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी माहौल पैदा करना चाहिए। अवाम के मसाइल के हल के बजाय तशद्दुद किया जा रहा है। राजा नासिर अब्बास बोले, बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट ने शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। पूरी दुनिया ने देखा हुकूमत ने अस्पताल पर क्या तमाशा किया। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। मरीम नवाज की फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, दोनों मास ट्रांजिट मनसूबों का जायज़ा। गुजरांवाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पर पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना। तरक्याती मनसूबों में हर दरख्त की हिफाजत का आज़म। गुजरांवाला और फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों के रीप्लांटेशन का रिकॉर्ड। वज़ीर आला ने कहा अवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट मनसूबों की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाने चाहिए। मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरियों को मज़ीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 3 शिफ्टों में काम कराने की हिदायत कर दी। जमात इस्लामी के धरने 10वें रोज़ में दाखिल। लाहौर में धरने के शुरका की रैली, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान का धरनों का दायरा दीगर शहरों में भी फैलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का धरने से खिताब, कहा जब अवाम का समंदर निकल आया तो हुक्मरानों से संभाला नहीं जाएगा। हमारे 14 रोज़ के धरने से अवाम को बिजली में रिलीफ मिला। हुक्मरान अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून की बाथरूम से लाश मिलने का वाकया। मकतूला हिना जावेद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। मकतूला के DNA नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह का वाज़ेह तायुन नहीं हो सका। मौत की वजह का तायुन करने के लिए लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 20 अगस्त को हिना जावेद को बेईमाना कत्ल हुआ। पुलिस को बाथरूम से हिना जावेद की लाश मिली। दोनों मुलजिमान खावंद और मुलाजिम गिरफ्तार हैं। आला सतह की टीम वाक़े की तहकीकात कर रही है। तफ्तीश में टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।